देश की बुलंदियों पर अब रंग चिंगारी न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज़ चैनल। यूपी के मैनपुरी जिले के थाना वेवर गांव अहमलपुर से रेप केस में सामने आ रही है बड़ी राजनीति। मामला 5-6 अगस्त की रात का है, जब आरोपियों ने गीता कश्यप के साथ गैंगरेप किया और पीड़िता की हत्या कर दी। इसके बाद जो हुआ उसे जानकर यूपी वासियों के होश उड़ जाएंगे। हुआ ये कि यूपी पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन बाकी 2 आरोपी आज़ाद घूम रहे हैं। उनके घर सलामत हैं, ना ही तो बुलडोजर चला और ना ही गिरफ्तारी हुई। बदले में पीड़ित परिवार दहशत में है। सभी सत्ताधारी नेता चुप हैं, प्रशासन खामोश है। ये सब हम नहीं कह रहे, ये सब कहना है भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप का। उन्होंने सत्ता की मलाई चाट रहे सभी नेताओं को ललकारा है कि आगे आएं और गरीब की बेटी की आवाज़ उठाएं। धनी परिवारों की बेटियों के साथ सब खड़े होते हैं, 1 करोड़ देने की घोषणा करते हैं, लेकिन गरीब की बेटी की कोई सुध लेने वाला नहीं है। रामराज की दुहाई देने वाले अंधेरे में कहीं गुम हो जाते हैं। रामकरण कश्यप ने गरीब की बेटी की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाने का फैसला किया है और मांग की है कि बेटी के रेप दरिंदों का एनकाउंटर किया जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। 22 अगस्त को भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप पीड़ित परिवार के गांव में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और मेरे साथ में आदरणीय धर्मेंद्र बाथम जी, जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और रमन दोहरे जी औरैया से आए हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में नदीम अली जी हैं, कन्नौज से हैं, जिला अध्यक्ष हैं। आदरणीय उत्कर्ष कठेरिया जी हैं, भारतीय वंचित समाज पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, और सुमन दोहरे जी हैं, प्रदेश की नेता हैं, जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के हैं, और हमारे बीच में पुष्पकांत राजपूत जी हैं, जो पिछड़ा वर्ग में जो है जिला अध्यक्ष हैं भारतीय वंचित समाज पार्टी के। देवेंद्र यादव जी हैं, कन्नौज से, पार्टी के बड़े नेता हैं, और तमाम हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज अहमलपुर गांव में जो घटना घटी थी 5 और 6 की रात को, गीता कश्यप के साथ में दुष्कर्म हुआ था और हत्या हुई थी, और उस हत्या करने वाले हत्यारों को अभी तक पूर्ण रूप से गिरफ्तार नहीं किया है। एक व्यक्ति सिर्फ गिरफ्तार हुआ है और परिवार बहुत दहशत में है। सरकार तक अभी ये आवाज़ नहीं पहुंची है सर। और मैं भारतीय वंचित समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और मैं इस गांव के परिजनों के बीच में हूं। मैं आदरणीय योगी जी को संज्ञान में दिलाना चाहता हूं कि इस घटना को संज्ञान में लें और अपराधियों के घरों में बुलडोजर चलवाएं और इनका काउंटर करवाएं, ताकि उस उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी की दोबारा कोई इस तरह से घटना न हो, रेप न हो, हत्या न हो। और मैंने एसडीएम को 6 सूत्री ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। वो अभी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा है, कोई कार्रवाई 6 सूत्री कार्यक्रम की नहीं हो पाई है, जिसमें पहला था नंबर 1 में उन परिवार के लोगों को न्याय मिले और उनका जो रेपिस्ट है, जिस तरह से योगी जी का मतलब पुलिस काम कर रही है कि जो रेप करेगा, मर्डर करेगा, उसको देन एंड देयर इनकाउंटर करेंगे, नहीं किया। दूसरा मुद्दा था कि घरों को गिरा दिया जाता है बुलडोजर से, अभी तक बुलडोजर भी नहीं पहुंचा है। तीसरा मुद्दा ये था कि वो बेटी पढ़ी लिखी थी और नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, तो ये मुद्दा था कि उसके परिजनों को एक नौकरी दी जाए सरकारी, और आर्थिक सहयोग के रूप में उसमें लिखा गया था कि एक छोटा सा बैडमिंटन खेलने वाला व्यक्ति को 1 करोड़ सरकार दे करके उसको सम्मानित करती है, जो बेटी समाज के लिए, रक्षा के लिए पढ़ लिख करके सेना में जा रही थी, पुलिस में जा रही थी।
उसके परिजनों को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ रुपया नहीं तो 25 लाख रुपए की मांग रखी गई कि वो सरकार तत्काल उसको मुहैया कराए, तुरंत मुहैया कराए सरकार। और एसडीएम को जो ज्ञापन दिया था उसमें एक मुद्दा और था। वो मुद्दा था कि ये भूमिहीन है परिवार, इनको ज़मीन दी जाए 10 बीघे। अब वो एसडीएम साहब यहाँ वादा करके गए थे, अभी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। अभी तो कोई बात नहीं है, अब आगे चंद दिनों बाद एक बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन होगा कि पूरे प्रदेश में गीता कश्यप की आवाज़ जाएगी कि इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में कभी न घटित हों और अपराधी भी ठहराएंगे। ये घटना पूरे प्रदेश में फैलाएंगे और योगी और मोदी तक इसको पहुंचाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। तो मैं दुखी इसलिए हूँ कि कश्यप समाज के ऊपर इस तरह से हत्याएं क्यों हो रही हैं प्रदेश में और इन्हें न्याय क्यों नहीं मिल रहा। तमाम नेता हैं ऐसे जो पीछे लगे हुए हैं पार्टी के, सरकार के पीछे, आवाज़ ही नहीं उठाई किसी ने। क्यों नहीं उठाया? ये लोग क्या कर रहे हैं? एक संजय निषाद जी हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने मुंह तक नहीं खोला कि गीता कश्यप के हत्यारों को फांसी दो। अरे डिबेट दो, मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो निकल के आओ मीडिया के सामने, अपनी बात कहो। सत्ता में आए आप और इन्हें मुआवजा दिलाओ, इनके घर पहुंचो। आप समाज के व्यक्ति हैं और झूठे वादे मत करो और यहाँ आकर के उनको गिरफ्तार करवाओ और बुलडोजर भी साथ में लाना। जैसा योगी का बुलडोजर दूसरी जगह गरजता है, यहाँ भी गरजना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर आप भी सुन लो, भाषण बहुत देते हैं। कश्यप समाज के ठेकेदार बनते हो, तुम्हारा कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ, और ज़्यादातर तुम्हारे ही लोग जो पीला अंगोछा डाले थे, रात में जो मिट्टी जलाई गई है वो तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष ने जलवाया है। ये आरोप मैं लगा रहा हूँ, रामकरण कश्यप। और अगर मानते हो कि इनकी मदद हो तो आप यहाँ पहुँचो, मंत्री हैं आप। भाषण देने से काम नहीं चलेगा। सत्ता में हो, इनको मुआवजा दिलवाओ, इनको 10 बीघे जमीन दिलवाओ, वहाँ बुलडोजर दिलवाओ, उनका इनकाउंटर कराओ। मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो आप, और नहीं तो आप नहीं लड़ेंगे तो रामकरण कश्यप तो जंग का इंकलाब कर चुका है और यहाँ पूरे प्रदेश में ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन और ये लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये रुकने वाली नहीं है। मेरा कहना है कि गीता कश्यप, तेरी ये कुर्बानी याद रखेगा हिंदुस्तानी। हर बेटा, हर भाई तेरे सम्मान के लिए अपनी ज़िंदगी लगा करके तुझे न्याय दिलाएगा और तेरी कुर्बानी को हम न्याय दिला करके ही मानेंगे। ये मेरा संकल्प है यहाँ से। और योगी जी, मोदी जी से भी मेरा कहना है कि इन बच्चों को तत्काल सहायता दी जाए, उनकी सुरक्षा की जाए। मैंने हथियार के लिए भी कहा है, इनको अभी पुलिस लगी हुई है लेकिन इतनी कोई ज़्यादा सुरक्षा ऐसी नहीं है। यहाँ लोग बताते हैं, यहाँ लोग आते हैं, हड़का जाते हैं। गांव के लोग दहशत में हैं, इतनी दहशत है कि लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। एक एक आदमी को डराया जा रहा है। ये कैसा राम राज है? कहते हैं यो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां घर में सुरक्षित नहीं, घर में घुस के बलात्कार और फिर हत्या। इससे बड़ा जघन्य अपराध भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उस कौम के साथ जिसमें फूलन जन्मी थी, सावधान रहो वरना अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैं आपको आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी समाज के नेता हैं, दल से अलग हटकर, राजनीति को छोड़ करके इस परिवार में अहिमलपुर पहुंच करके इनको न्याय दिलाएं। विशेषकर ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी, विशेषकर इन दो नेताओं से कहना है। और एक तीसरा नेता है नरेंद्र कश्यप, वो भी मंत्री। उनका एक आदमी कह रहा था कि डीएम साहब आ रहे हैं। क्यों भाई? कह रहे थे डीएम साहब आ रहे हैं, लेकिन डीएम साहब नहीं आए थे, एसडीएम आए, सीओ आए। कह रहे थे मैं मंत्री हूँ, फोन कर दिया डीएम आ रहे हैं वहाँ गांव में, नहीं आए। तो नरेंद्र कश्यप, आप भी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ हिमलपुर गांव पहुँचो और पहुँचकर
इनकी 6 मांगे पूरी कराएं आप। समाज के बहुत बड़े ठेकेदार हैं आप, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज के जितने भी लोग नेता हैं, इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, गीता कश्यप के लिए सब लोग तैयार होकर के इसको न्याय दिलाएं, इसको मुआवजा दिलाएं, इसको शस्त्र लाइसेंस दिलवाएं, इसको ज़मीन का पट्टा दिलाएं, एक नौकरी दिलाएं, बुलडोजर की कार्रवाई हो, इनकाउंटर की कार्रवाई हो। ये मेरा एक बार मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि गीता तेरी ये कुर्बानी याद रखेगा हिंदुस्तानी, गीता तेरी ये कुर्बानी याद रहेगा हिंदुस्तानी, गीता तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, गीता तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान।